ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के प्रति जागरूकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं पर्यावरणविद स्वाति सिंह सांबियाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल में न लाने के संबंध में सरकार द्वारा कई अहम कदम उठाए गए हैं। जहां एक तरफ नीतिगत स्तर पर कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियम बनाए गए, वहीं इस संबंध में कई जागरूकता के कार्यक्रम चलाए गए, कई अभियान चलाए गए। प्रधानमंत्री ने भी कई अवसरों पर स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल में न लाने का आह्वान किया। तो सबसे पहले हम इसके अगर जागरूकता के पक्ष पर आपसे बात करें, जैसा कि प्रधानमंत्री द्वारा कई बार इस संबंध में आह्वान किया गया, सरकार द्वारा जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए गए और हमने देखा भी कि प्लास्टिक के कचरे के प्रबंधन के लिए कई अब डिजिटल समाधान सामने आ रहे हैं, कई स्टार्टअप सामने आ रहे हैं और साथ ही एक व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज को लेकर भी जो सरकार ने मुहिम चलाई है वो भी काफी कारगर नजर आई। तो आप कैसे देखते हैं जन भागीदारी और जन जागरूकता से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल में न लाने के लिए ये सरकार की एक बड़ी पहल है? ये एक बहुत अच्छी पहल है सरकार की, जहाँ पे उन्होंने लोगों को प्लास्टिक से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग अवेयरनेस मीडियम यूज किए हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल पे हो, चाहे वो प्लास्टिक चैलेंजेस हो, जैसे कि इंडिया प्लास्टिक चैलेंज हैकाथॉन 2021 एक स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो स्टूडेंट्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके अलावा लोकल लेवल में शहरों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व करके, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करके, इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करके प्लास्टिक से जुड़ी अवेयरनेस दी जा रही है। पर यह भी बताया जा रहा है कि प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, या जो एग्जिस्टिंग प्लास्टिक वेस्ट है उसको आप कैसे अपसाइकिल कर सकते हैं। क्या आप अपने पेट से गमला बना सकते हैं, या उससे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बना सकते हैं ताकि वो टिका ना जाए पर उसका उपयोग अच्छे तरीके से हो पाए। और उसके अलावा स्टेट लेवल पे भी सारे स्टेट्स को कहा गया है कि वो स्टेट लेवल पे अपने एक्शन प्लान बनाए ताकि सारे शहर इन एक्शन प्लान्स को जमीन पर फॉलो करें। तो सोशल इंजीनियरिंग जिसे हम कहते हैं कि कैसे आप लोगों को इंजीनियर करें कि ना ही उनमें अवेयरनेस आए पर बिहेवियर चेंज भी हो, तो उस पे सरकार का काफी फोकस है, उस पे लोकल गवर्नमेंट्स का बहुत फोकस है, उस पे म्युनिसिपैलिटीज का काफी फोकस बढ़ गया है। और जमीन पे जितनी भी संस्थानें हैं, एनजीओज, लोकल ग्रुप्स, वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस अभियान के तहत हमें बहुत सारे लोकल हीरोज मिले हैं जो कि अपने लेवल पे ही नहीं प्लास्टिक का उपयोग कम कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स की खोज कर रहे हैं, पर वो हजारों और सैकड़ों लोगों में परिवर्तन ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये पहल बहुत ही स्पीडी लेवल पे काम चल रहा है। 2022 तक, जो कि मोदी जी ने कहा है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करें, ये पहल सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की तरफ जरूर बढ़ेगी और वो काफी सक्सेसफुल रहेगा। स्वाति जी, कचरे के प्रबंधन को लेकर सरकार ने नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए, जैसे कि 2016 का बड़ा एक अधिनियम जिससे कि देश में कचरे के प्रबंधन को लेकर एक स्पष्टता आई, और अब एक जो नया अधिनियम सरकार ने नोटिफाई किया जिसमें कि प्लास्टिक के कचरे को कैसे निपटाया जाए और खासतौर पर इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं उनकी पहचान की गई और साथ ही उनके इस्तेमाल में न लाने को लेकर भी इस अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं। तो ये नया जो बदलाव है अधिनियम में किस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के लिहाज से बड़ा कदम है? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 आए हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल बहुत सारे सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का। और इनका एक टाइमलाइन है कि जुलाई 2022 तक कुछ प्रोमिनेंट सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जो कि हमारे देश में, हमारे शहरों में और गांवों में एक मेजर पार्ट है लिटर का, उसको हम बैन करें। तो कुछ आइटम्स जैसे कि ईयरबड्स हो गए, वो सिंगल यूज है, आप एक बार अपना कान साफ करेंगे उसके बाद उसे फेंक देंगे। बलून्स हो गए, आपकी कैंडीज और आइसक्रीम्स के प्लास्टिक के स्टिक्स हो गए, प्लास्टिक के झंडे, स्टाइरोफॉर्म जिसे हम कॉमनली थर्मोकॉल कहते हैं। तो ये सब आइटम्स आप एक बार यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो इन सब को नए अधिनियम के तहत बैन कर दिया गया है और इसका एक स्पेसिफाइड पीरियड दिया गया है जो कि 2022 है। और इसके अलावा जो प्लास्टिक आपके रैपिड मटेरियल है या पैकेजिंग फिल्म्स हैं या सिगरेट पैकेट्स हैं, इनका भी थिकनेस 100 माइक्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो वो अलाउड नहीं है।
उसके अलावा एक और जो अमेंडमेंट है वो ये है कि आपका जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसका थिकनेस पहले 50 माइक्रोन होता था, अब हमें उसे बढ़ा के 75 माइक्रोन 30 सितंबर 2021 तक यूज होगा और उसके बाद दिसंबर 2022 के बाद ये 120 माइक्रोन तक उसकी थिकनेस होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो हमारी प्लास्टिक की पन्नी होती है या थैली होती है ये आप एक बार यूज करते हैं और उसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है तो मोस्टली सिंगल यूज, आप उसका बार बार यूज नहीं कर पाते हैं और उसका थिकनेस बढ़ाने से उसका जो वेयर एंड टेयर है वो रिड्यूस होगा, आप उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं और प्रोबेबली वो रिसाइकल भी हो सकता है। अभी तक प्लास्टिक की पन्नी का या कैरी बैग का रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा वायबल नहीं है क्योंकि आपको बहुत केजी इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि एक कलेक्टर को या वेस्ट पिकर को उसका पैसा मिले। तो अगर हम थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या पता उसकी वैल्यू भी बढ़ जाए और हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्लास्टिक कलेक्शन का और उसको रिसाइकलिंग के लिए हैंडओवर करने का, उनको भी इसका अच्छा पैसा मिलेगा जिसकी वजह से ये चीजें लिटर नहीं बनेंगी, पिक हो पाएंगी। अगर हम सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स की बात करें तो 50-60 से भी ऊपर आइटम्स हैं जो आज की डेट में यूज होते हैं, बट ये कुछ प्रोमिनेंट आइटम्स हैं जिनका एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन नहीं है और जिनके रिप्लेसमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप आइसक्रीम में जो स्टिक यूज होता है, आपके झंडे का स्टिक यूज होता है, इसे आप वुडन स्टिक में रिप्लेस कर सकते हैं या डिस्पोजेबल कटलरी है जो आप यूज करते हैं, स्टायरोफॉर्म प्लेट्स बहुत सारे फंक्शंस में यूज होता है, इसका भी ऑल्टरनेटिव है, पेपर प्लेट्स या बायोडिग्रेडेबल कटलरी यूज कर सकते हैं। अगर हम ईयरबड्स की बात करें तो बैम्बू ईयरबड्स भी अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने उन आइटम्स पे फोकस किया है जिनके एट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और मुझे लगता है आने वाले सालों में फेज 2, फेज 3 में भी और आइटम्स बैन हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है और इम्प्लीमेंटेशन बिना अवेयरनेस के और बिना लोगों के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। तो हमें एकजुट होकर इस इश्यू पे काम करना पड़ेगा ताकि ये पॉलिसी, ये अमेंडमेंट सक्सेसफुल हो। ये एक आम व्यक्ति को समझना कितना जरूरी है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक है, हमारे वातावरण को इससे कितना नुकसान पहुंचता है। आप संक्षेप में कुछ बिंदुओं में अगर हमारे श्रोताओं को इस बारे में बता सकें। अगर आप एक कैरी बैग यूज कर रहे हैं या अगर आप एक प्लास्टिक टूथब्रश यूज कर रहे हैं और आप उसे जब डिस्पोज करते हैं तो वो मिट्टी में या पानी में या जहां भी जाएगा वो 400 से 800 साल या उससे भी ज्यादा रहेगा। और अगर आपको ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा है तो मे बी जीव जंतुओं को, ये सॉइल को कंटामिनेट कर रहा है, अगर ये जलेगा तो ये एयर पोल्यूशन करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हम यूज करते हैं वन टाइम प्रोडक्ट्स, कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद ये जरूर हम तक आएंगी और कंटामिनेशन करेंगी। ऑफ कोर्स ये एनवायरनमेंट को तो बहुत ज्यादा कंटामिनेट कर रहे हैं। अगर हम मरीन पोल्यूशन की बात करें तो 2050 में मछली से भी ज्यादा प्लास्टिक होगा, ऐसा एक अनुमान है। और अगर हम आंकड़ों में बात करें तो आज के डेट में इंडिया जनरेट्स लगभग 9.46 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक हर साल, तकरीबन 25,900 टन पर डे। तो आप देख लीजिए कि क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें से हम सिर्फ 60% कलेक्ट कर पाते हैं। बाकी जो बचा हुआ प्लास्टिक है, जो 10,550 टन बच गया, वो आपके नदी, नाले, जमीन, जानवरों, मरीन एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है आज के दौर पे हमें ये जानना कि हम जितना प्लास्टिक का यूज कम करेंगे उतना हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट और एक बेहतर प्लैनेट छोड़ के जाएंगे। और अगर हम ये बात अब नहीं समझे तो मुझे लगता है हम उस एक टिपिंग पॉइंट पे आ गए हैं कि अगर आज नहीं तो कभी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करें, हम ऑल्टरनेटिव्स यूज करें। जितना हो सके आप कपड़े का बैग यूज करिए, आप पानी की प्लास्टिक की बोतल यूज मत करिए, आप अपने साथ एक बोतल कैरी कीजिए। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट की तरफ, क्योंकि ये काम सिर्फ पॉलिसी मेकर्स या वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स या साइंटिस्ट का नहीं है, ये काम हम सबका है। स्वाति जी, इस अहम विषय पर आपने अपने विचार हमारे श्रोताओं के साथ रखे, कार्यक्रम में आप जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कमल। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के प्रति जागरूकता पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी पर्यावरणविद स्वाति सिंह सांपियाल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।